कठिनाइयाँ तो थी, लेकिन अगर साथ देने वाले हों, परिवार अच्छा हो, दोस्त अच्छे हों, सगे संबंधी अच्छे हों, तो मुझे लगता है कि कठिन राह भी आसान हो जाती है। और मेरी जो सफलता की जर्नी में मेरी फैमिली बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, स्पेशली मम्मी पापा, भाई बहन। पिता कॉलेज में हते चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी और अब बेटा बन गए डिप्टी कलेक्टर। जी हाँ, बुंदेलखंड के जालौन इलाके से जा खबर आई है। इतने ग्राम उदोतपुरा के एक युवा ने यूपीएससी की परीक्षा में 24वीं रैंक हासिल करी है। इनके पिता कॉलेज में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हते, लेकिन उनने अपने बच्चन को बेहतर से बेहतर संस्कार भी दे, बेहतर से बेहतर शिक्षा भी दवाई और ग्राम उदोतपुरा के गंगाराम दोहरे के बेटा विनोद कुमार ने अब अपने जिला को नाम रोशन करी है, अपने गांव और क्षेत्र को नाम रोशन करी है। गंगाराम दोहरे ने अपनी लगन, मेहनत और ईमानदारी, सेवा भाव के बल पे अपने 5 ही बच्चों की परवरिश अच्छी करी, उनको उच्च शिक्षा और बेहतर संस्कार भी दे और यही वजह से इनकी 3 बेटियों में से 2 बेटियां शिक्षा विभाग में अध्यापिका हैं। उतई इनके एक बेटा IIT क्वालिफाई करने के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और अब इनके दूसरे बेटा बन गए हैं डिप्टी कलेक्टर। यूपीएससी की परीक्षा को शानदार तरीके से पास करके भी ऊंची रैंक हासिल करके। किसने प्रेरणा दी? ये जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था, उस समय मैंने इसके लिए सोचा था कि मुझे ये करना चाहिए, इसमें सोसाइटी के लिए आप कुछ कर सकते हैं और इसके अलावा इंजीनियरिंग की जॉब की जा सकती थी, उसमें पैसे थे, बट मुझे लगा कि कुछ सोसाइटी के लिए बेहतर कर दो, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो आपको देख रहे हैं कि आप कुछ करें तो हम थोड़ा सा कदम आगे उठाएं, तो मैंने सोचा कुछ करें। अच्छा, कठिनाइयाँ तो थी, लेकिन अगर साथ देने वाले हों, परिवार अच्छा हो, दोस्त अच्छे हों, सगे संबंधी अच्छे हों, तो मुझे लगता है कि कठिन राह भी आसान हो जाती है। और मेरी जो सफलता की जर्नी में मेरी फैमिली बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, स्पेशली मम्मी पापा, भाई बहन, यहाँ दीदी, जीजा जी भी, यहाँ तक कि भतीजों ने भी मेरी मदद की है। तो दैट्स वाई मुझे लगता है कि अगर सपोर्टिव फैमिली है तो आप इसे क्रैक कर ले जाएंगे, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आप डिप्टी कलेक्टर के रूप में चयनित हुए हैं जी, तो आगे आप क्या और तैयारी करेंगे? मैं चाहता तो हूँ कि एक या 2 बार और अटैम्प्ट दूँ यूपीएससी के, जो कि मेरे पास अभी हैं, तो मैं फिर से कोशिश ज़रूर करूँगा उसके लिए। बट यहाँ पे मैं सेटिस्फाई हूँ, ये भी अच्छा है। एक जो सवाल था कि जो सबसे लास्ट में मुझसे उन्होंने पूछा था जाते समय कि ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, आप मुझे ये बताएं कि आज आपकी जितनी उम्र है, तो आप मुझे बताएं कि अगले साल आपकी उम्र बढ़ेगी या घटेगी। तो मुझे थोड़ी देर के लिए लगा कि ये क्या पूछ लिया, बट मैंने थोड़ा बैलेंस किया और मैंने बता दिया कि सर, इसे हम दोनों नज़रियों से देख सकते हैं। अगर हम अपनी पूरी उम्र को देखें तो यह घटेगी, लेकिन अगर हम आज की तारीख से इसकी तुलना करें तो यह बढ़ेगी। और इससे वो खुश हुए और मुझे बेस्ट ऑफ लक बोल के जाने के लिए कह दिया। अब डिप्टी कलेक्टर बने विनोद को सफर आसान नहीं है, तो काहे के इनकी पढ़ाई के बीच में ही पिता को रिटायरमेंट हो गया, तो आर्थिक संकट भी आन लगे तो घर में, सो इनने पार्ट टाइम में न्यूज एडिटर को काम करे, लेकिन अपनी पढ़ाई जारी रखी। लेकिन जब जॉब के चलते तैयारी में बाधा आन लगी तो इनने अपनो जॉब छोड़ दो और ई के बाद इनने ऑनलाइन कोचिंग संस्थानों के बच्चों की टेस्ट की कॉपियां चेक करके अपनी आर्थिक समस्या को समाधान ढूंढ लो। साल 2020 में पहली बार में इनने प्री और मेंस की परीक्षा पास करी, लेकिन इंटरव्यू के बाद इनको सफलता नहीं मिली। 2021 में भी इंटरव्यू तक पहुंचे, लेकिन सफलता नहीं मिली। 2022 में भी तीसरी बार इंटरव्यू तक पहुंचे, लेकिन इनको फाइनल सिलेक्शन नहीं भाव और अब जाके 2023 के बैच में इनको जा बड़ी सफलता मिली है। बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि मेरे दोनों बेटे सक्सेस हैं। अच्छा, आज बेटे का चयन डिप्टी कलेक्टर के रूप में हुआ है। हाँ, तो अब क्या, और अपने जो नाती हैं उनको भी क्या आगे बढ़ाएंगे इसके? हाँ बढ़ाएंगे। और हम सोचते हैं कि हम ये सहयोग करेंगे, इतना ईमानदार भी है हमारा भांजा कि सहयोग करेंगे कि और भी बच्चे हमारे यहाँ से निकलें, उनका भी सहयोग करें। छोटी छोटी जाति के बच्चे हैं इन्हीं के, और सामान्य में भी हैं, तो उनका सबका योगदान बढ़े और हमारे गांव का भी जो कुछ योगदान बना, अच्छा मार्गदर्शन किया। भविष्य में और भी ऐसा हो कि हमारे गांव से और बच्चे निकलें, इनसे प्रेरणा लें विनोद सिंह से। पहले परिवार की आर्थिक समस्याएं और उसके बाद लगातार 3 बार इंटरव्यू में इनको सफलता नहीं मिलने के बाद भी इनको संघर्ष जारी रहो, और जब संघर्ष ईमानदारी से होए तो सफलता मिल जाते। जालौन से रविकांत द्विवेदी, बुंदेली, पौछार किलाने।
Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.